आउटपुट बटा इनपुट होता है, वो दक्षता होती है। आउटपुट बटा इनपुट, तो आउटपुट कैसे है, वो ताकत है। तो ताकत को कैसे नापेंगे? मोटर की शाफ्ट को पकड़ के तो नाप नहीं सकते ना आप कि इसमें इतनी ताकत है, इसमें पावरफुल है, कितने हॉर्स पावर की मोटर है, तो पकड़ के नहीं होगा। तो उसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा सेटअप अपने को चाहिए। तो मोटर सबसे पहले अपन देखेंगे सीरीज, शंट और कंपाउंड, मतलब तीनों का जो है ना, सीरीज, शंट, कंपाउंड, 3 प्रकार की मोटर हैं। तीनों को बारी बारी से आपको टेस्ट करना है, उसकी ताकत देखनी है। आपने जो इनपुट दी है सप्लाई, डीसी सप्लाई है ना, वोल्टेज और करंट, उसका गुणा करके ना वाट निकालेंगे। आउटपुट उसकी ताकत, उसको आपको मेजर करना है। तो मोटर की जो दक्षता होती है आउटपुट बटा इनपुट, किसी भी मशीन की दक्षता आउटपुट बटा इनपुट। सामान आपको ये चाहिए, इसमें तीनों मोटरों के लिए सामान आ गया, सीरीज, शंट और कंपाउंड, तीनों प्रकार की मोटर के लिए सामान ये आपको चाहिए। सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर चाहिए, जब सीरीज मोटर चलानी है तो 2 पॉइंट स्टार्टर, और शंट और कंपाउंड है तो 4 पॉइंट स्टार्टर। ये 4 पॉइंट स्टार्टर है, तो ये सीरीज मोटर के लिए तो 2 पॉइंट हो गया, और शंट और कंपाउंड है तो 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट स्टार्टर अगर केवल शंट का करना हो तो आप 2 पॉइंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको 4 पॉइंट चाहिए। तो ताकत है वो आपको नापनी है, तो उसके लिए 2 मेथड काम में ले जाते हैं। एक तो आपका होता है पोनी ब्रेक सिस्टम, पोनी ब्रेक में अलग सिस्टम है, और 2 स्प्रिंग बैलेंस वाले जो है ना, वो ब्रेक लगा के बेल्ट लगा करके ना, वो एक अलग मेथड है। तो दोनों में से एक मेथड आपको काम में लेना है। अगर दोनों हैं तो दोनों में फिर बारी बारी से आपको चेक कर लेना, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो उस आधार पर आपको काम करना है, ठीक है। पहली सावधानी तो ये कि सीरीज मोटर है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो लगातार बढ़ती जाती है, तो सीरीज मोटर को ब्रेक लगाते हुए ही आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और सिस्टम आपको कैसे सेट करना है, ये आपका सेटअप है। 2 पॉइंट में एल और ए टर्मिनल के नाम, 3 पॉइंट में एल, एफ, ए, और 4 पॉइंट है तो एल, एफ, ए और एन, ठीक है। तो जैसे जैसे मोटर वैसा वैसा स्टार्टर। ये सिस्टम आपका आउटपुट चेक करने के लिए, मोटर की ताकत चेक करने के लिए, मोटर में कितनी ताकत आ रही है वो आपको चेक करना है, उसके हॉर्स पावर निकालने हैं, वो मैकेनिकल के हॉर्स पावर आपको निकालने हैं, वो आउटपुट जो मिल रही है शाफ्ट के ऊपर उसको आपको चेक करना है। 2 स्प्रिंग बैलेंस है, W1 और W2, उसको थोड़ा सा आपको टाइट करना है, हल्का सा, और जैसे जैसे आप टाइट करते जाएंगे उसके ऊपर ताकत लगती जाएगी, वो भार पड़ता जाएगा। तो ये बेल्ट है वो भार देने के लिए है, इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि इसको भार देना है। आपको क्या करना है, एक प्रेक्षण सारणी, क्योंकि सारा निचोड़ जो रीडिंग वगैरह आप लिखेंगे वो आपको इसमें लिखनी है। लिखनी क्या है, सबसे पहले तो वोल्टमीटर की रीडिंग जो आएगी, वोल्टेज, एम्पियर रीडिंग टू आई करेंगे तो W हो जाएगा वाट, तो ये इनपुट आ जाएगी, इससे आप इनपुट निकालेंगे। आउटपुट जो निकलेगी शाफ्ट के ऊपर वो इससे निकलेगी W1, W2, कि अगर मान लो ये पुली इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है, ऐसे ये डायरेक्शन दे रखा है ना, ये रोटेट, ऐसे रोटेट अगर करेगी तो खींचाव बल कहाँ से आएगा, इधर से। भाई ये W1 की रीडिंग ज़्यादा आएगी, इधर से खींचेगा तो इधर ज़्यादा आएगी, इधर रीडिंग कम आएगी। भाई तो ताकत जो लग रही है, ताकत ये इसी दिशा में लगेगी, तो W1 माइनस W2 कर देना, तो इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, शाफ्ट के ऊपर कितनी ताकत इसकी मिल रही है, ये अपने को मालूम पड़ जाएगा। ये पुली की त्रिज्या आप नोट कर लेंगे, और लिखा है कि मीटर के अंदर आपको लिखना है। उसके बाद ये आपकी आउटपुट आ गई, ये इंपॉर्टेंट चीज, 2 पाई एन और टी। अब 2 पाई और एन है यहाँ आरपीएम, और टी है वो टॉर्क, कौन सा, ये वाला टॉर्क, इस कॉलम की जो रीडिंग आएगी वो, बटे 60 करना है, तो ये आउटपुट मिलेगी आपको। उसके बाद फिर मशीन की जो दक्षता आपको निकालनी है, आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100, ये प्रतिशत में आएगी। किसी भी मशीन की जो दक्षता है वो प्रतिशत में आती है। आउटपुट, ये आउटपुट है, आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100, ये परसेंटेज में उसकी दक्षता हो गई। ये प्रैक्टिकल आपको करना है। मोटर कोई सी भी हो, सीरीज हो, शंट हो, कंपाउंड हो, तीनों का आपको प्रैक्टिकल करना है। तो एक बार में जैसे वो कर लिया, सीरीज का कर लिया, तो फिर ऐसे कैसे सेम आपको मोटर चेंज करनी है, स्टार्टर चेंज करना है,
मोटर के कनेक्शन इस प्रकार से हो जाएंगे। ये जैसे अभी इस सेटअप के ऊपर अपन पहुंच गए, तो ये मोटर का कंट्रोल पैनल है, ठीक है। अब कंट्रोल पैनल में जब कभी भी आप काम शुरू करो, इससे पहले इसके सारे कनेक्शन आपको चेक करने हैं, कोई कनेक्शन खुला हुआ तो नहीं है, ये देख लेना। इसके बाद फिर जैसे ये मशीन का सेटअप है, जो अभी आप ब्रेक टेस्ट करने जा रहे थे, आउटपुट देखने जा रहे थे ना, तो अब आपको ये इसको अगर मान लो मोटर ऐसे घूमेगी तो ये W1 होगा, और मोटर अगर मान लो ये इस प्रकार से ऐसे घूमेगी तो ये W1 हो जाएगा। जहाँ से ताकत डायरेक्शन जो है ना वो देख करके, जहाँ से ताकत आपको लग रही है ना, अगर मान लो मोटर आपकी ये इस डायरेक्शन में चल रही है, ऐसे ऐसे अगर घूमेगी तो W1 कौन सा होगा, ये वाला आपका W1 होगा, ठीक है। और अगर मान लो मोटर आपकी इस प्रकार से ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूमने लग जाए, तो इसको W1 रीडिंग इसकी लेना है, ठीक है। जहाँ से आपको खींचा बल लग रहा है वो W1 हो गया। तो मोटर का डायरेक्शन अगर मान लो ये ऐसे घूमेगी तो ये W1 हो जाएगा, और मोटर आपकी ऐसे घूम रही है, इस प्रकार से ऐसे घूमेगी तो ये W1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके सेंटर से लेकर के ना इसकी त्रिज्या नाप लो, ये इसकी पुली कहलाती है। ये जैसे आपका रेक्टिफायर आ गया, ये रेक्टिफायर। अब जैसे ये सप्लाई आई हमारी, ये सप्लाई MCB से हो करके सीधी ये ऑटो ट्रांसफार्मर, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर के ये इनपुट हो गया, ये इनपुट, और ये आपकी आउटपुट। ऑटो ट्रांसफार्मर का ये आउटपुट है, ये आउटपुट सीधा आउटपुट से ये ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर से निकल करके नहीं, ये DC की सप्लाई आ गई आपके यहाँ फ्यूज़ में, DC सप्लाई यहाँ फ्यूज़ में आ रही है। फ्यूज़ से लेकर के और एक सीधी ये टर्मिनल आपका ये नेगेटिव हो गया, ये लगा हुआ है आपके D2 पे, और एक सप्लाई का जो L ये पॉजिटिव आया, वो सीधा का सीधा पॉजिटिव आपके स्टार्टर में चला गया, ये पॉजिटिव, और ये आर्मेचर का निकला है, ये A टर्मिनल हो गया, ठीक है। ये आपका वोल्टमीटर, एम्पीमीटर, ये पैनल बोर्ड अच्छी तरह चेक कर लिया, ठीक है, सारे कनेक्शन बिल्कुल सही साट थे। अब अपने को ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। अपन जो करने जा रहे हैं, सीरीज़ मोटर का आउटपुट चेक करना है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक निकालना है। इसमें लोड आपको टॉर्क निकालने के लिए जो फार्मूला था, इसमें ये पुली की त्रिज्या, उसकी रेडियस इसके सेंटर में, यहाँ पर ऐसे सेंटर से निकाल गया, सेंटर से इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। पुली का जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग 100 सेंटीमीटर का एक होता है, तो 0.08 मीटर ऐसे लिखा जाएगा, 0.08 मीटर। और दोनों का जो वेट है ये आपको देखना है। तो मोटर को बिना भार पे चलाना नहीं है, इसलिए कम वोल्टेज देना है, थोड़ा बहुत भार दे के ही रखना है। तो देखते हैं एक बार तो बिना भार के कैसा होता है। अगर बिना भार के कहा तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, एक बार देख लेते हैं। इसको चालू करें, थोड़ा दूर हो जाना, बस चालू कर लेते हैं। अपन कुछ इसके वोल्टेज जो निर्धारित वोल्टेज जैसे 220 के हैं, तो आप इसको कम वोल्टेज, थोड़े से कम वोल्टेज दो इसको। अपन 50 वोल्ट पे देखते हैं टॉर्क बनता है या नहीं बनता है। घूमने तो लग गई मोटर, मोटर में मूवमेंट आ गया है। थोड़े से वोल्टेज बढ़ाओ, अपन ये 70 वोल्ट करीब बढ़ा दिए हैं। देखो ये वाइब्रेशन होने लग गया है, इसलिए थोड़ा इसको लोड दो। हमने भार दिया, भार दो, एक हैंडल को पकड़े रखना है और उसको, ये सीरीज मोटर है, इसकी स्पीड इंटीग्रेटेड होती रहती है, इसलिए थोड़ा सावधानी से काम करना, बिना भार पे चलाना नहीं है। ये सावधानी ये लिखी है कि बिना इस पर दबाव दिए चलाना नहीं है। अगर ये बिना भार के चलाया है तो अभी जैसे ये वाइब्रेट हो रहा है ना, ऐसे वाइब्रेट होकर के ना ये सब तामझाम सारे टूट जाएंगे। अभी जब अपनों ने वोल्टेज भी कम ही दिए, 75 वोल्ट दिए हैं, जब 220 वोल्ट देने के बजाय 75 ही दिए हैं, अभी तो पूरे वोल्टेज दिए ही नहीं है। और मैंने ये हैंडल को इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि पूरे वोल्टेज जाएंगे तो एनवीसी चिपकेगी,
अब एनवीसी चिपकेगी कैसे? अभी वोल्टेज तो पूरे दिए नहीं है अपनों ने। अभी बाहर और दो, थोड़ा बाहर दो, फिर वोल्टेज बढ़ाओ। ये थोड़ा बाहर दिया है, फिर अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं। अपन ये 100 वोल्ट करीब देते हैं, तब एनवीसी कॉइल भी चिपकेगी। नहीं चिपक रही है, थोड़ा सा बाहर दो, नहीं तो ये मोटर बिना बाहर के तो अभी ये वाइब्रेशन बहुत तगड़ा है। अब रीडिंग नोट करनी है आपको। रीडिंग नोट करो। 3.7 एम्पियर। अब और बाहर दो, नहीं तो ये भागती जा रही है मोटर तो हैं। मोटर भाग रही है क्योंकि ये सीरीज मोटर की विशेषता है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बिना भार के चलाना ही नहीं है इसको। ये भार पे, क्योंकि ये ट्रेन को चलाने के काम आती है ना, रेलवे में ट्रैक्शन में काम आती है ये। थोड़ा ये इसको दबाव दे के रखो, लोड कितना वेट और बढ़ाओ, दबाव बढ़ाओ इस पर, दबाव बढ़ा के रखो। थोड़ा इधर से भी बढ़ा दो, नहीं तो ये रीडिंग नोट करो इसकी। W1, ये W2 और W1 उधर वाला जहाँ से खींचाव लग रहा है, जहाँ से खींचाव लग रहा है W1 14 किलो, 14 किलो। और इधर का 2 किलो माइनस करना, 2 है ना, 2 किलो माइनस कर देना इसका, 4 किलो से 4 किलो माइनस करना है। 10 किलो का 10 किलो आ गया। और 2πr करके इसका टॉर्क निकालना है ना। आपको जो टॉर्क निकालना है 2πr करके, इसका टॉर्क ऐसे निकलेगा। 2πr हो गया, ये आपने रेडियस निकाल लिया, पुली का रेडियस निकाल लिया, ऐसा मल्टीप्लाई कर लो। और ये मीटर की रीडिंग थोड़ी बहुत एरर आ रही होगी क्योंकि ये बिना भार के चलाना नहीं है। अभी ये भार दिया तब तो ये वाइब्रेट कर रहा है, अगर ये भार बिल्कुल हटा लें तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएगा। देखें धीरे 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 वाइब्रेशन कितना। अब आप आरपीएम नापो, टेकोमीटर लाओ, टेकोमीटर ला करके ना आरपीएम नापो। ये रीडिंग नोट करते जाओ एक बार, आपने जो भार दिया है। हाँ, आरपीएम नापो, थोड़ा और टाइट कर दो, वाइब्रेशन हो रहा है तो। हाँ, आरपीएम नापो कितने हैं, 1000 और कितना है 1200, 1280। फिर से लगाओ, फिर से लगाओ इसको रीसेट करके। हाँ बस, सीधा 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 रख। हाँ, बारह सौ अस्सी, ये 1280, 1270 आरपीएम। तो आरपीएम की जगह लिख देना 1270, ठीक है, 1270 ये आरपीएम। अब आपको हाँ, राउंड पर मिनट, 1 मिनट में चक्करों की संख्या, तब ये राउंड पर मिनट हो गया, ठीक है। आरपीएम निकल गए। अब 2πr करके और टॉर्क निकालना है, और आरपीएम का गुणा करेंगे तो वो आपकी मोटर की आउटपुट आएगी। ये क्या आएगी, मोटर की आउटपुट। अगर मान लो ये प्लेट वगैरह हट जाए, ये मोटर कितने हॉर्स पावर की है, तो वोल्टेज और करंट का गुणा करके तो देख लिया आपने। और पावर देखनी है, शाफ्ट की जो ताकत देखनी है, कितने हॉर्स पावर की इस पर ताकत आ रही है पुली के ऊपर, तो ये मेज़र करने का ये मेथड है। इसके आधार पर आपको एक स्टैंडर्ड नाप करके फिर इसकी प्लेट तैयार की जाती है कि इसकी आउटपुट इतने हॉर्स पावर की है यूँ। तो ये अपन जो टेस्ट कर रहे थे सीरीज़ मोटर की करेक्टरिस्टिक है ना, सीरीज मोटर की विशेषता या परफॉर्मेंस इसकी देखने जा रहे हैं अपन, उसकी दक्षता कितनी है। इनपुट हमने वोल्टेज करंट दिए, इनपुट और आउटपुट आउटपुट अपने को मिली है, जो शाफ्ट के ऊपर से कितनी आउटपुट मिली, कितनी ताकत अपने को मिली, तो वो आपकी दक्षता निकालनी है। तो उसके लिए ये आउटपुट आपने नाप ली है, ठीक है। कर लेना ऐसे बारी बारी से।